तुम क्या होमवर्क क्या सेक्शन भी होना चाहिए। यानी मैं तो क्लास है तो सही। कल संडे तुम दोनों बैठ जाओ मैं बाकी सारे नहीं हुए। कितने करके आए अरे क्या नहीं था टाइम नहीं मिला खड़े रहो खड़े करें थोड़ा वेट करते हैं बाकी तुम दोनों बैठ जाओ तुम खड़े हो गए पीछे वाला मैंने दिखाया पीछे जाके खड़ा हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ खड़े करो 1 घंटा ऐसे करके पढ़ाई करो क्या करते हो जो टाइम नहीं मिला अरे बैग देना क्या कर रहे थे टाइम क्यों नहीं मिला तेरे को वो आज हुआ कि मेरा एक्सेस नहीं है। मेरा एडी का बैग वहाँ पे देखना नहीं चला। अरे मेरा बैग था कहाँ चला गया? चलो यार अरे भाई बैठ जा क्या कर किया फिर भाई निकलना ठीक है, पड़ेगा बैठ ऐसे हो गया। निकलना प्रॉब्लम है। चलो कर्टन लगा ईमेल क्या नहीं ओए मैं लेके बोलो आ यार गया। क्वेश्चन बोलो ना इसमें साइड 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 B2 और B3 A1 की बात कर रहे हैं सेक्शन ए में अगर डाउट है हो गया सर हो गया। सर ये मन में है मैडम पूछूंगा ठीक है एक एक करके ना सारे क्वेश्चन बोलो बीच में किसी को कुछ बोलना नहीं है सेक्शन ए में जो डाउट होगा बस वो बोलना उसके अलावा बाकी कोई बी चलो बी वाला देखना सर डी पूछा। बी फॉर दिल्ली हाँ दिल्ली। ये तो इंटायर डायरेक्शन बी वाला बेंजो बी वाला देखना बी क्वेश्चन अरे बी फॉर साथ तो हो जा पहले THCN इसकी रिएक्शन करवाई गई CH3 FgBr के साथ जिसके डाउट होगी ना बस उसका मुंह खुलना चाहिए ये Cn है ना ट्रिपल बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस इस पे क्या आ गया प्लस ये ग्रिग्नार्ड ग्रेडियंट है तो इस पे क्या आएंगे माइनस और ये माइनस यहाँ पे गया ना तो ये pH हो गया C नीचे क्या हो गया CH3 डबल बॉन्ड N और Mg बाद में इसके हाइड्रोलिसिस करवाई गई होगी ना यहाँ पे क्या होगा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी ये बता रहे बस ये डबल बॉन्ड जब भी हाइड्रोलिसिस होती है डबल बॉन्ड हो आ जाता है और बिल्कुल साइड प्रोडक्ट है यहाँ पे NH3+ MgBrOH सेक्शन ए में ABCD में आओ सर डी डी ये इंटायर रिएक्शन है टॉलिन को सीधा कन्वर्ट करके कहाँ पे ले जाता है इंटायर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है खाली इसमें निकलता है ना टॉलिन B2 सेक्शन बी में B2 देखना सेक्शन बी का B1 में किसी को पूछना है ABCD में ओके अब चलो सेक्शन बी B2 सिस 1,2 साइक्लोपेंटेंडाइऑल सिस का मतलब या तो दोनों डॉटेड पे होंगे या फिर दोनों सॉलिड ठीक है तो आपको जिधर मन करता है उधर लगा ले पेंटेंडाइऑल है ना ये ऐसा हो गया यहाँ पे OH और ये OH बीच एसीटोन की रिएक्शन करवाई गई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एसीटोन की रिएक्शन करवाई गई है एसीटोन का फार्मूला क्या होता है डबल बॉन्ड O C CH3 और CH3 प्रेजेंस ऑफ H+ ये तो साइक्लिक कीटल बन जाएंगे यहाँ से निकल जाएंगे अरे ये एडिशन ऑफ अल्कोहल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये वो दोनों वो से C लगेगा हो गया जैसे C इधर से क्या लग गया कार्बन एक कार्बन CH अब मिथाइल हाँ एक सर ये कैसे निकला वो H2 ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है इसके पहले और भी रिएक्शन में इसमें करवा देगा अगर ग्लाइकोल भी आ जाए ना आपके पास तो ये ऐसे निकलता है यहाँ पे कुछ भी आ जाए कार्बोनिल इन दोनों का H और इसका ऑक्सीजन निकल जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चला है ना इन दोनों का हाइड्रोजन इसका सर एक इसका नाम क्या इसका ये साइक्लिक कीटल साइक्लिक कीटल कौन सा ये नीचे वाला ये तो उसको समझाने के लिए ग्लाइकोल बोलते हैं ग्लाइकोल तो क्या होता है वो डबल बॉन्ड हो दो CH सी हाँ वो सर और पीछे है तो से ना
हाँ नेक्स्ट आगे इसलिए आगे चलो आगे यार D का last है। सेक्शन बी में B3 नोट कर लो पहले आप। सर B3 वाला उसको रेजोनेंस नहीं कर सकते उससे गलत आ रहा इसमें है ऐसा नहीं होता कि वो C और O का बॉन्ड ब्रेक होगा तो C प्लस O माइनस आएगा तो कार्बोकेटाइन हाँ, की कार्बोकेटाइन सबसे पर ज्यादा। इसमें रेजोनेंस का पूरा उल्टा दे रखा है। हाँ वही हाँ। अभी मैं करता हूँ सबसे कम चलो B3 देखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो ऐड होने वाला पार्ट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा हाँ तो न्यूक्लियोफाइल तो वहाँ पे ऐड होना चाहिए ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर ज़्यादा हो समझ में आ रहा है न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे ऐड होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो डेफिसिट सेंटर हो देखो कि पहले वाली की अगर बात करें ना अपन क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना तो ऐड होने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा उस पे माइनस चार्ज होगा तो वो हमेशा वहाँ पे जाना चाहेगा ना जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे प्लस बनने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लग जाए कैसे मान लो यहाँ पे प्लस है तो हो और जाएगा। इसके बाजू में EWG लगा हो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप तो ये जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा न्यूक्लियोफाइल आना उतना ही फेवरेबल होगा यहाँ पे हाँ ठीक है फोर्थ वाला में आप चेक कर देखो जो C होता है ना ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता है ये तो इसमें दोनों में से कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस प्लस ये लगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा ना 4 का ज्यादा होगा 4 का सबसे ज्यादा होगा आया समझ में अब देखो 2 वाला जो ऑलरेडी प्लस चार्ज है ना वो रेजोनेंस में है तो वो तो अस्टेबल है ना यार समझ में आ रहा है तो 4 के बाद कौन सा आ गया 3 वाला 3 वाला फिर फिर 1 वाला 2 फिर 1 2 1 और 2 समझ में आया उसका 2 वाले का प्लस जो है रेजोनेंस में स्टेबल है और 1 वाले में वो CS3 भी है। B4 है सर एक बार आप समझाओ। देखो न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव तो वो तो पॉजिटिव सेंटर की तरफ जाएंगे ना तो पॉजिटिव सेंटर जहाँ पे सबसे ज्यादा तो पॉजिटिव सेंटर तो सब में यहाँ पे क्रिएट हो रहा है बट उस पे जाना ये उस पे जाना चाहेगा जहाँ पे क्या हो सबसे ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ना प्लस की तो प्लस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा जब कोई EWG ग्रुप लगाओ क्योंकि ये क्या करेगा इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी वहाँ पे माइनस चार्ज सबसे पहले आएगा इसके बाद B4 का A एसिडोफिनोन है डायरेक्ट से वो डायरेक्ट HCN वो के HCN हाँ AgCN नहीं रे HCN उससे कैसे बनेगा है, रिएक्शन ये इसका स्ट्रक्चर एक बार एसिडोफिनोन ये नीचे लिखा हुआ है H को हटा के CH3 लगा अच्छा रिंग भी आएगी एसिडोफिनॉन होता क्या वही होता अरे बेंजीन रिंग के ऊपर COOCH3 ये एक्सटेंट के साथ ऐसा लिखना पड़ता है हाँ तभी वो कॉन्सेंट्रेटेड साइनोहाइड्रिन हुआ ना नहीं सिर्फ ऐसे लिखे तो चलेगा ना कि वो भी लिखना पड़ेगा डाइल्यूट NOH CN का एडिशन कराने के लिए। हाइड्रोलिसिस कौन सा सेकंड वाले क्वेश्चन दोनों में दोनों में पूछ रहा है मैंने पहले सिर्फ HCN लिखा था फिर हाँ फिर आंसर भी चलेगा चलेगा HCN सेकंड वाले में तो लगाना नेसेसरी है क्योंकि CN के बदले क्या है COOH है तो हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तभी होगा पहले वाले में CN में लिखोगे तो काम हो जाएंगे एसिडोफिनोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है C डबल बॉन्ड और CH3 इसकी रिएक्शन आप HCN के साथ करवाओ ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस प्लस इस पे माइनस ये यहाँ पे आ जाएंगे ना तो ये पीएच हो गया C इससे क्या लगा है CH3 लगा है एक OH और एक क्या CS पहला क्वेश्चन है एसिडोफिनोन साइनोहाइड्रिन ये सेकंड वाले इसका अगर हाइड्रोलिसिस आपने करवा दिया पीएच C पे CH3 OH और ये COOH ये मतलब है। दोनों के स्कूल में छुट्टी हो रखी क्या नहीं सर नहीं 10:30 बजे तक होती है रात में कब से छुट्टी मिलने वाली है स्कूल में फ्राइडे क्वेश्चन की फ्राइडे से 29 से ऐसे तो मिलने नहीं वाले मिलने वाले हैं नहीं मिलने चलिए वाले हाँ क्वेश्चन नंबर बी और आगे बोलो आप इसमें C4 B5 B5 सेक्शन बी में 5 B5 नहीं नहीं B5 पेपर हो हमारा जाएगी N डबल बॉन्ड है क्यों ना जबरदस्ती कर रहे N डबल बॉन्ड वाले तोड़ना होगा। चलो देखना B5 एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको
Give the structure of the carbonyl compound and amine used to form the following amines. देखो यार ये ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ NH3 and its डेरिवेटिव। ये फर्स्ट वाले में ऐसा दे रखा है इसने, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड हो और N को H बस इतना। N है डबल बॉन्ड C और CH3 है ना, ये बना कैसे होगा वो समझो। जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना CH3CH, ये डबल बॉन्ड हुआ होगा, यहाँ पे H2N रहा होगा सिंगल बॉन्ड और इससे ये रिंग लगा होगा, ये H2O निकल गया होगा। H2O निकलने के बाद क्या बन गया होगा? CH3CH डबल बॉन्ड N और ये यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके नोटबुक में होगा। एडिशन ऑफ NH3 and its डेरिवेटिव वाले सर तो ये वाला रिएक्टेंट तो आपने वैसे इसलिए पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, वो तो कोई भी रिएक्शन आप लगा के ले सकता है। तो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके आगे वो कुछ भी इधर लगा सकता है ना। हाँ तो H2 और डबल बॉन्ड वैसे निकल जाता है। H2O निकलना है हाँ, ठीक है। एडिशन ऑफ NH3 वाले में। C4 से D4 सारे, D4 से D4 सारे, C1 से C4 सारे देखना, D4 से D4 C4 से D4 ओके। C1 तो कैनी सर वाले नहीं हुए? चलो C3 में मतलब मेजर प्रोडक्ट C4 से D4 सारे C3 में अभी कर रहा हूँ। C1 C2 में पूछना आप लोगों को कुछ? नहीं सर नहीं C1 से C3 भी C1 C2 नहीं, नहीं। चलो C3 में करता हूँ देखना। C3 में मेजर पूछा है शायद, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट दिया है। अरे रुक जा, उसके डाउट है नहीं सेकंड वाले की इलेक्ट्रोफाइल मेजर प्रोडक्ट ये तो तो पहले वाले में तो एक ही बनेगा, दूसरे में नहीं, दूसरे में दो बनेगा। सेकंड वाले का न्यूक्लियोफाइल होगा ना हाँ और इसका इलेक्ट्रोफाइल वो मेजर होगा। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जाएगा। दूसरे वाले में भी नहीं अल्फा हाइड्रोजन, पहले वाले में दूसरे वाले में है अल्फा हाइड्रोजन, पहले वाले में नहीं है ना, CH3 डबल बॉन्ड OH। दूसरे वाले में है ना जो एसिटाइलडिहाइड लिखा है। अरे बी में है, ए में नहीं है। मतलब D वाले में दोनों में एक ही बी प्रोडक्ट वाले है। में ठीक है, पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे बोल रहा देखना ये क्वेश्चन मैंने करवाया एक ना, ये CH3 ऐसा है। अरे लाइट का इसका क्या पीछे मैं दिख रहा हूँ ना रे। ये यार यहाँ पे H और ये CH3 C डबल बॉन्ड और H। इस वाले में इसको निकालोगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, इसमें माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, माइनस प्लस यहाँ पे अटैच हो गया C। ये ऊपर में अगर हिट लगाओगे तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो जाएंगे। हिट भी दिया है क्या? नहीं नहीं दिया। हाँ दिया। ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड और ये मेजर हो गया। ऐसे तो बन भी एक ही रहा है, हाँ वही एक ही बन रहा है। मेजर पूछे तो यही बनेंगे। यही है माइनर भी, तो एक ही बन रहा है। माइनर अगर पूछता ना वो खुद में इंट्रा हो जाता है वैसा। नहीं इसका फिर अल्डोल चलता है, ठीक है। हाँ, तो इसके वही- कैसे कैनिजारो चलता है जो कम ये पूछता है, इसलिए वो मेजर पूछता है। अल्डोल रिएक्शन पता है ना, एक को इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है, एक को न्यूक्लियोफाइल बनाना है। हाँ एक एग्जांपल देखो इसका करवाया कि इसका अल्डोल अब करवाने के लिए जाते हैं CH3CH। ये इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्सीजन निकालते हैं और न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोजन। ये CH3 डबल बॉन्ड और ये निकल जाते हैं यहाँ से। हाँ ये ऐसा हो जाता है, ये अल्डोल कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर C4। तो क्लास में क्या मतलब वही हुआ सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब क्या क्या सिंपल कंडेंसेशन एल्डोल नहीं कैनिजारो, इसके अलावा सिंपल यही दो, चलो इसके अलावा क्या होता है? देखना रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर C4 है ना, हाँ ये सबसे पहला फर्स्ट में इसने लिख रखा PH, यहाँ पे CH2 है, C डबल बॉन्ड और OCH3 है, प्लस इधर क्या है PH है, C डबल बॉन्ड और OCH3। अब आपके पास क्या है ETO माइनस है ना, ठीक है,
तो इसमें चेक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ये अगर इसकी बात करें ना अपन, ये वाला क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन के बाजू में होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। हाँ, और वो वाला इसका तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों अटैच होने वाले हैं ना, हाँ, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखो, ये पीएच हो गया, ये सी, इस वाले कार्बन से नीचे क्या लगा, सी डबल बॉन्ड ओ है हाँ, और ये ओ ऐसे सी नहीं एच आया आंसर। 3 है। इस वाले से ये लगा लेना अपने को, एक OCH तो यहाँ पे सी हो गया, ओ पे माइनस हो गया, एक पीएच लगा हुआ है और एक यहाँ पे ओ सी एच 3 लगा हुआ। आया समझ में इतना? तो एस्टर से कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। एस्टर हो या ना हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। कहाँ पे एस्टर है? अरे है तो सही क्या हुआ? ये माइनस चार्ज है ना, अब ये यहाँ से बैक बॉन्डिंग होगी तो इस पे इसके 5 बॉन्ड हो गए ना, हाँ हाँ कोई एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएंगे। तो इधर क्या बन गया, CH3 डबल माइनस हो गया प्लस पीएच सी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, वो CH3, इससे क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड हो और PH ऐसे नहीं कर सकते PHC और फिर वो डबल बॉन्ड नीचे वाले। क्या बोल रहे, ये वाला हाँ, जैसे एल्डोल में करते हैं, अल्डोल में वो करते एस्टर हैं, से कोई फर्क नहीं कार्बन पड़ेगा, के बीच में सब डबल बॉन्ड कुछ लगा देते हैं ना, जिसमें सल्फर हाइड्रोजन लगते हैं। लेकिन OH आता है तब तो। ये तो पर्टिकुलर एक को आपने न्यूक्लियोफाइल बनाया, एक को इलेक्ट्रोफाइल बनाया ना, फिर वहाँ से ब्रेक तो अटैच किया मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग चला। यहाँ पे OH हटा के आप डबल बॉन्ड लगा देते हैं। पीछे क्या लिया? ये क्या हो गया? अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं बस, एक स्टेप बस उसमें एक्स्ट्रा है। देखो यार फिर से कर रहा हूँ ना, CH है, ये CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और नीचे वो CH3, यही कंपाउंड है ना सबसे पहले वाला। न्यूक्लियोफाइल समझ में आता है, कार्बोनिल कार्बन के बाजू में जो कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो यहाँ पे जब आप न्यूक्लियोफाइल इसको बनाओगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएंगे, माइनस। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्बोनिल कार्बन को ब्रेक करोगे ना आप, तो कार्बोनिल कार्बन को जब आप ब्रेक करोगे तो वहाँ पे कैसे हो जाएगा, सी, ये जो डबल बॉन्ड हुआ है ना, पहले लिख लेते पूरा, यहाँ पे पीएच है, ओ पे क्या है CH3, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, माइनस इस पे क्या आ गया प्लस, ये माइनस प्लस को दोनों को बस ऐड कर दिया मैंने। तो ऐड करने के बाद देखो क्या होगा, पीएच CH C डबल बॉन्ड हो, वो CH3, यहाँ पे C हो गया, O पे माइनस आ गया, नीचे पीएच है और यहाँ पे OCH3। इसका माइनस चार्ज जो होता है ना, फिर से क्या करता है, ये बैक बॉन्डिंग करता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड आएंगे तो इसके 5 बॉन्ड हो गए, तो कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा ना, इस वाले बॉन्ड को आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते, क्यों, वो तो बनाया वो तो बनाया है अपन। बनाया ना क्योंकि पीएच अब निकलना है यहाँ से, तो ये निकलना ज्यादा फेवरेबल होगा। पीएच पे माइनस है और O पे माइनस, कौन स्टेबल है, ओ पे माइनस, इसलिए ये निकला इधर वाला, ठीक है। जबकि इधर वाला निकल गया तो कंपाउंड क्या बनता है, CH CH C डबल बॉन्ड O, O CH3, इससे क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O और PH। मेरे कंट्रोल में थोड़ी। चलो नोट कर लो, चलो सर। चलो इसके बाद बोलना C5 C5, सर एक मिनट ये देख रहा अच्छा नोट कर लो पहले। D4 अभी बात है। में कराया एग्जाम पर। एक क्वेश्चन अच्छा है इसमें, D वाले में D2 ये वाला में अच्छा नहीं मैच हो रहा मेरा। किसमें? D और H का लोचा हो गया। जो निकलने वाला होगा वो H होगा, और D निकाल डी को एच मान ले लो। हटाऊं क्या, रुके ये इस साइड वाला हो गया होगा ना, ये तो दोनों से दोनों सेम ही तो। टाइम 4:33। सभी टाइम पूछ रहा है। उदय टाइम पूछ रहा है, तूने बोला कि क्या साइकिल चल रही है? आधा घंटा मारी चलो कह देना हाँ सर। C5 देखना, ये नेमिंग रिएक्शन है जो फर्स्ट टाइम करवा रहा हूं तुम लोगों को भी। नीचे वाला सर उधर लिखो।
देखना C5 वाला एक ऐसा ये लिख लेना आप परकिंस कंडेंसेशन में परकिंस रिएक्शन ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन है C5 के लिए देखो नोटबुक नहीं लाया वो वाली अगर आपके पास में एल्डिहाइड है ये बेंजल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड और H इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई गई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेंजल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ है एसिटिक एनहाइड्राइड फिर इसमें वो और क्या बोलते हैं पैरा पे भी है ये बता रहा हूँ ना CH3 COO- लगा हुआ है पहले जब ये CH3 ऐसे लिखा होता है ना तो ये एसिड होता है अगर H आपने हटा दिया तो ये बेस की तरह काम करेंगे ना तो क्या करेगा इसका एसिडिक हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन तो यही है ना यही है तो ये PH C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H और CH2 पे क्या आ गया माइनस डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH बाद में क्या होगा अब ये माइनस चार्ज ये इस पे ऐसे ये कार्बोनिल कार्बन है ना तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो इस पे प्लस आया होगा ये प्लस के साथ ये लग गया ना उधर ऊपर OH ये यहाँ पे C ऊपर में माइनस ही रखते हैं अभी S तो वहीं जाना है ये CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और CH3 आया समझ में इतना यस ठीक है अब देखना है इसके बाद में हीट करवाया गया ना तो हीट करवाने पे क्या होता है H2O निकल जाएगा मतलब ये जो O माइनस है ये OH बन जाता है तो इसका OH और इसका H तो ऐसे मैंने ऊपर ऐसे लिखा ये तरफ बॉन्ड पे ये PH हो गया उसके बाद एक C है फिर डबल बॉन्ड CH नेक्स्ट में देखो क्या है इसके बाद C डबल बॉन्ड O है ना O है C डबल बॉन्ड O और CH बाद में फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई गई है देखो अब क्वेश्चन है ना नीचे लिख रखा है ना इसने H3O प्लस खत्म हो गया ना नहीं परकिंस से पूरा खत्म हो गया ना? परकिंस पूरा रिएजेंट जो दिया गया ना वो परकिंस का है ठीक है ठीक है अब देखो उसके नीचे H3O प्लस भी उसने लगा रखा है तो कभी भी जब एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस होती है ना तो या तो इधर से ब्रेक करते हैं या फिर इधर से कोई दिक्कत नहीं है आप किसी भी साइड से कर लो अगर मान लो इस साइड से करोगे तो इस पे क्या आएगा प्लस इस पे क्या आएंगे माइनस तो इस प्लस को H3O प्लस से क्या मिलेगा OH मिल जाएगा तो ये PH हो गया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH उसके बाजू में क्या हो जाएगा H मिलेगा OH चलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला जो एसिड है ना इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड ये क्वेश्चन में से दोनों साइड से लग जाएगा ना वही difference है। क्वेश्चन में दिया गया दोनों साइड ना तो दोनों साइड ये वाला पार्ट आके लग जाएंगे ना अरे मैंने एक CHO लगाया तो एक साइड लगा है ना इधर भी लगा होता तो फिर से वो लग जाता ठीक है नोट वो वाली नोटबुक नहीं लाया सर ये एनसीईआरटी में है हाँ सर नाम बोल रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन ये ना एनसीईआरटी में सब होता है नहीं है नहीं एनसीईआरटी बना तेरे नाम का भी क्या कह रहे नहीं सर नहीं सर एक मिनट आपके क्वेश्चन में दोनों साइड उसने एल्डिहाइड लगा रखा है तो दोनों साइड अटैच हो जाएंगे डबल बॉन्ड C फिर डबल H पहले वाला
वाले कितने CBSE ओ भाई तुम लोग गुजरात बोर्ड करना चाहिए ऐसे टेस्ट शेड्यूल नहीं गुजरात है बोर्ड कुछ सीबीएसई हैप्पी दिवाली एडवांस में सबको अरे होमवर्क है CBSE होमवर्क नहीं कुलधाम जैसा नाम रखा लास्ट टेस्ट सीरीज अच्छा 8 नवंबर से है ना अरे ये 3 दिसंबर को तो इंग्लिश की एग्जाम है उस दिन टर्म 1 फुल सिलेबस मैथ्स का टेस्ट ये आधे से ज्यादा स्किप मारने वाले हैं सबसे अच्छी संडे वाली हो चुका है तुम्हारे अबे वो उसमें है ही नहीं अबे पागल है वेक्टर 3D नहीं है टर्म 1 में ये बता सर सर नितिन कुछ बोल रहा है अरे जेई का टेस्ट है कुछ नहीं साले बोलते अच्छे से बोल रहा है जेई का जेई में होता है जेई में तो नहीं होती सर बोलिए तो तेरे को बता सर टाइम देखो 2 महीने बाद है 1.5 महीने बाद अरे सीबीएसई वाले कौन-कौन बचे 1 2 3 ग्रेट की ब्लास्टर टेस्ट एक भी नहीं एक दिन तो कर ही सकते हैं ना दिवाली अरे सर हमारा 3 दिसंबर को बोर्ड का पेपर है 3 दिसंबर को इंग्लिश की एग्जाम है आप लोगों को तो टेस्ट दे दिया हमें तो टेस्ट बनानी है अभी तक हमें देनी है ये तो अच्छे खड़ा सीबीएसई वालों को तो सही है ना फुल सिलेबस ही है उनको कुछ आगे पीछे करना ही नहीं है क्या ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी ये तुम्हारे फर्स्ट टर्म से पहले सारे टेस्ट हमें तो अभी तक बनाने हैं अभी ऑर्गेनिक लिखा है मतलब पूरा सर आइसोमेरिज्म पढ़ा देना फिर से पक्का ना सर आइसोमेरिज्म फिर से आइसोमेरिज्म 11th वाला फिर से कराएंगे बहरा है क्या ये ऑर्गेनिक वेल्थ का ही ऑर्गेनिक ना वेल्थ का ही ऑर्गेनिक ना वो कौन सा गुलसिटी वाला था या अपना सीबीएसई वाला था उदय अच्छा जेई वाला था अरे देखना क्वेश्चन नंबर C5 नोट कर लिए क्या नहीं बाकी है सर अरे नहीं किया बाकी है सर आपको अरे C5 में दोनों साइड लगा हुआ है ना एल्डिहाइड तो आप क्या करोगे दोनों साइड ये वाला अटैच हो जाएगा उधर से भी करते तो सेम रिएक्शन ये है बी वाले ऑप्शन ये फिर पायरिडीन वाला पायरिडीन वाले में क्या करना है इसका H2 उसका ऑक्सीजन निकल जाएगा कंडेंसेशन रिएक्शन अंदर निकल तो H2 अच्छा हाँ ये तो वही वाला बॉन्ड हो सर हो जाएगा गया पायरिडीन में एल्डोल कंडेंसेशन अरे कौन आपका मुझे लगता है पायरिडीन में एल्डोल कंडेंसेशन हीट किया गया है ना तो H2O निकलेगा ना एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा ना सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये तो पायराडीन क्या है मतलब उसमें सॉल्वेंट होता है तो ऐसा साइड प्रोडक्ट लगेगा वो नहीं वो जैसे वैसे नहीं होगा उसके प्रेजेंस में बस रिएक्शन रिएजेंट है क्वेश्चन नंबर C5 के बाद C6 इसमें भी कंडेंसेशन सर इसमें कंडेंसेशन लगा के कर रहे हैं तो कुछ अजीब सा ही आंसर आ रहा है पीछे अरे रिंग ये सही है वो है ना वो रिंग बनेगी चलो Double देखते हैं ring क्वेश्चन नंबर C6 में करवा रहा हूँ एक तो है ये इसकी इधर बनेगी सर बी वाले में C5 की बी वाले में कंडेंसेशन कैसे करेंगे
C5 का बी वाला जो ऑप्शन है ना, इसका ऑक्सीजन और इसका H2 निकल जाएगा। इसमें डबल CH2 CN का दो CN लग जाएंगे ना, C डबल बॉन्ड लास्ट वाले CH3 C डबल बॉन्ड C और उससे दो दो CN। CN लगेंगे। क्वेश्चन नंबर C6 देखो, मैं कर रहा हूँ ना। रिंग है, रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? CH2 और C डबल O CH3 है। तो ये अल्डोल होने वाला है, पता नहीं था तो बनाई क्यों नहीं? सेक्शन का नाम ही है कंडेंसेशन, वही होगा कंडेंसेशन जो भी देखना है C6, ये ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और ये तो देखना ही है। ऊपर भी क्या लगा हुआ है? CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 यही है ना? चेक करते हैं अपन। देखो यहाँ पे ये सिंपल रिएक्शन है, मतलब ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। अभी अपन चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो इस वाले पोजीशन का क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर आप यहाँ मान लो न्यूक्लियोफाइल बना रहे हो, मैं CH2 और माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या किया मैंने यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल बनाया। तो ये माइनस ये प्लस, एक तरह से ये क्या हो चुका है? यहाँ पे रिंग बन जाएगी। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे यार, इस पे माइनस प्लस दोनों को अटैच करोगे ना, नंबरिंग कर लेते हैं। ये वाला 1 दे दिया, 2 3 4 5 और 6। ये जो एक रिंग बना हुआ है ना, तो एक और 6 नंबर बनेगा। एक और 6 मेंबर का बनेगा ना। ये यहाँ पे ये तो 1 था, ये सॉरी क्या है? ये 2 है और ये 1। इसके बाद देखना है यहाँ पे ये 2 से क्या लगा हुआ है? 3 से क्या लगा हुआ है? 4 से क्या लगा हुआ है यहाँ पे? 5। तो C डबल बॉन्ड हुआ है ना। और ये ऐसे गया, ये वाला कौन सा कार्बन की पोजीशन है? 5। ये क्या है? 1 पे हो जाएगा। इस पे क्या है? OH। बाद में हीट करवाओगे ये निकल जाएंगे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ये हो गया रेजोनेंस में आएगा। सर 16 में आएगा या रेजोनेंस में आएगा 16 आपने वही वाला अल्फा हाइड्रोजन क्यों लिया? फोर्थ वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं ले सकते? नेक्स्ट मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और फिर वो उसके पास भी तो है अल्फा हाइड्रोजन। किसके पास? रिंग का डबल बॉन्ड हो है, उसके नीचे भी तो एक इस है। वाले का? हाँ, उसके पास भी तो है अल्फा। इससे बाकी जो बनेंगे ना, सारे सारे माइनर बनेंगे ना। 6 मेंबर का रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो मेजर वो प्रोडक्ट नीचे वाले अल्फा हाइड्रोजन से लेंगे तो ज्यादा नहीं बच जाएंगे। इस बार ये वाले का, हाँ, ये वाला इसका हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन और इसका उसका वो O वाला बॉन्ड तोड़ 6 से ज्यादा भी नहीं बनाना है तेरे को। 7 अनस्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल होते 6 वाला, 5 वाला, 4 3 3 4 5 6। सीधे सीधे ही करना है ज्यादा। मैं तो पता नहीं क्या क्या कर रहा था। 6 के बाद बोलो यार। D1 D1 देखना। सर रुको एक बार कैडी जारू रिएक्शन में आपको रिवीजन करवाता हूँ। रिवीजन क्या, जो क्वेश्चन है वही करवाऊंगा बस। मैं रुको वो हाँ मेरे को भी देखना है। दिखते ही मिटाने। सर ये एल्डोल में भी पानी निकालते हैं, इसमें भी पानी निकालते हैं। फर्क क्या है? अल्डोल, ये अल्डोल ही रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन के टाइप्स हैं अल्डोल और कहने जा रहा हूँ। तो फर्क क्या है दोनों में? तो सब सेम तो होता है। अल्फा हाइड्रोजन का फर्क है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वहाँ पे अल्डोल चलता है, जहाँ और जहाँ पे पे नहीं होता कहने का होता है। कहने जा रहा होता है। करते तो सेम चीज़ है ना। नहीं, दोनों अलग अलग होता है। अभी देखो कहने जा रहा होता है। इसमें सॉल्ट बनता होता था, सॉल्ट आता है। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, कहने जा रहा हूँ, अभी करवा के बता रहा हूँ मैं। ऐसे वाली डिस्प्रोपोर्शन नहीं होती ना। वही जिसमें वो ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। सर ये इसका मतलब क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनल? उसका वाला तो पता है तो ऑक्सीडेशन। वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इसमें ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे ना इसमें। हाँ। जब तुम सॉल्ट बनाओगे तो तो इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा रिड्यूस हो गया अल्कोहल में। तेरे को किसको लग रहा है OH माइनस का? मुझे लगा ऑक्सीडेशन नंबर वाली नौटंकी कोई वही बोल रहा है। ये वो चलो करूँ क्या आप? हाँ सर चलो एक कोई भी सिंपल रिएक्शन देखना। ये कहने जा रहा रिएक्शन है, कहने जा रहा रिएक्शन जो होगा ना, ये तभी चलाना है आपको जब उसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। नहीं हो।
अब अल्फा हाइड्रोजन समझ में भी तो आना चाहिए ना। डाइल्यूट NaOH कुछ भी यहाँ पे लगा रहेगा, या तो कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट या OH माइनस और हीट ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की अगर बात करें अपन, OH माइनस जो होगा ये कार्बोनिल कार्बन पे आया, ये इधर गया, तो इस पे प्लस आ गया होगा ना, ये जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये माइनस इसके पास H हो गया, C हो गया, ऊपर O पे माइनस H और OH। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके पास पड़ा हुआ है ना, HC डबल बॉन्ड O और H, ये ब्रेक हुआ तो माइनस और प्लस। ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये हाइड्राइड शिफ्ट होती है, हाइड्राइड बोले तो, लेकिन हाइड्राइड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस। ये डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 5। तो इसको तो नहीं हटा सकते ना, तो अभी लगाए तो या तो ये वाला हटेगा या फिर ये, तो इन दोनों में से कोई आप हटाओ, H पे क्या है माइनस। इसी में हो जाएगा। चलो H और D होता है तो कौन सा हटाते हैं, H और D H और D, अगर D और H आ गया तो D का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो थोड़ा हैवी एलिमेंट होता है, इसलिए वो पहले नहीं निकल सकता। कौन निकलेगा, H निकलेगा, पहले नहीं निकल तो हो सकता। जाएगा D1, तो हो जाएगा। तो ये यहाँ से देखो आप H माइनस जो निकला ना वो किसको मिल गया है, C प्लस को। तो ये देखो H हो गया C, ऊपर डबल बॉन्ड O हो गया और ये OH प्लस ये वाला H इसको मिला तो ये CH3 हो गया ना, हाँ, और O पे क्या है माइनस। ये यहाँ पे एसिड की तरह काम करेगा और ये बेस हो गया, तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो इसका H चला जाएगा ना, ये क्या बन गया HC डबल बॉन्ड O पे माइनस और CH3। अब ये वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, एक जो प्रोडक्ट बना ऐसा है और दूसरा वाला क्या है CH3 OH, ये ऑक्सीडेशन हुआ है और ये रिडक्शन। कैसे, ये एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में गया तो ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड से अल्कोहल में गया तो रिडक्शन। तो ये ओवरऑल कौन सा रिएक्शन होता है, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ तो वो वो कहाँ से आया? कहाँ से आया, वो तो रिएक्शन में ही थे ना, ये 2 मॉलिक्यूल थे ना, एक यहाँ पे यूज किया, दूसरा यहाँ पे यूज किया। अच्छा हाँ, तो वो देखते हैं। बताऊँ, हाँ सर, ये नोट कर लो। मुझे अभी चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं करवाना है ना, Day 2 वाला देखना। अच्छा नोट कर लो पहले आप। फिर D2 तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, क्या है पता नहीं। क्या अजीब है? मैं ये कर रहा था, फिर पीछे कुछ अलग ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कुछ एकदम अजीब। एक्सेस में मतलब क्या होता है? जब तक रिएक्शन हो सकते आप कर लो, एक ही बार में होता है। फिर एक्सेस नहीं देता। चलो नहीं हुआ, ये चालू हुआ। नहीं हुआ अभी। पहले D निकालना होगा ना, नहीं पहले D नहीं निकलेगा। इसलिए आई कह रहे हैं तुम सर D1 में D नहीं निकालना है ना, पहले H निकालना है ना। हाँ सर Day 2 में देखना। अरे नहीं, D1 में D को रहने देना है और H को D को रहने देना, H निकलेगा ना। हाँ ओके। आया पीयूष। डी सेक्शन नहीं रहेगा। मतलब ऐसे सॉल्ट जो लिखा हुआ है ना वो डी सेक्शन में D रहेगा। D से डबल बॉन्ड हो, O पे माइनस आएगा और उधर CH3 OH हो जाएंगे। Day 2 वाला देखो अभी करता हूँ। एक ही बार रिएक्शन हो गया। गैस विकेट। आरसीबी वाले कौन कौन थे रे इसमें? विराट कोहली आज तक कुछ किया नहीं, जो था उसको भी डुबा के गया। हटाऊं क्या इसको? चलो यार देखना इधर,
नोट कर लिया ना? हाँ सर नहीं देखे नहीं तो भी मजा आएगा। वही तो कोई जीत है। और ये वाला क्वेश्चन देखना, ये पहली बार तुम लोग की क्लास में करवाया जा रहा है, क्या सर जो भी करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ये CS3 है, अरे इधर मास्क लगा लगा के बातें किए जा रहे हैं, मार भी कम कब से देख रहा हूँ तेरे को। ये CS3 H है, CH2 डबल बॉन्ड O, ये एक्सेस में दे रखा है ना। एक ही बार इसका न्यूक्लियोफाइल हो गई और इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल, हाँ। तो इलेक्ट्रोफाइल लिखना भी चाहिए अपने को। CH हो गया प्लस HC डबल बॉन्ड और H, ये यहाँ पे माइनस और ये क्या हो गया प्लस प्लस ये ऐसा अटैच हो जाएगा ना। हाँ तो ये ओवरऑल ये वाला जो बनेगा ये क्या हो जाएंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O H हो गया और यहाँ पे CH2 क्या आएंगे OH, हाँ CH हो गया इलेक्ट्रोफाइल बना होगा। ये एक्सेस में है ना, ये तो होगा तो आगे भी रिएक्शन हो सकती नहीं यार इसके साथ HC डबल बॉन्ड O और H। देखो ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल तो बन सकता है, ये वाला कार्बन, हाँ इसका इलेक्ट्रोफाइल फिर से हो सकता है ना। हाँ तो फिर ये वाला यहाँ अटैच होगा, तो अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन तो बीच में बचा रहेगा ना। ये CH हो गया, 3 बार होगा। चलो ये ऊपर का मैं लिख देता हूँ ना, इधर लिख देता हूँ। CH2 ये C डबल बॉन्ड और H हो गया, ये माइनस के साथ ये वाला जब अटैच हुआ होगा तो यहाँ पे क्या लग गया CH2 और OH, यहाँ पे क्या आ गया CH2 OH। एक और बार ऐसे होगा। अभी एक बार और हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि ये वाला न्यूक्लियोफाइल तो बन ही सकता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो H हो गया C डबल बॉन्ड और H, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस चार्ज आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो फिर इस कार्बन से ऊपर CH2 OH हो गया। होल 3 कर दे। मैं ये वाला ना इस साइड लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड और H, और ये इधर क्या आ गया CH2 OH, नीचे भी क्या आ गया ये अभी तक जितने भी बार रिएक्शन में ना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ओवरऑल क्या होगा, अल्डोल है, यहाँ पे भी ये भी अल्डोल है, ये भी अल्डोल है। अब देखना है इसके बाद अभी कहने जा रहा हूँ HC डबल बॉन्ड और H, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं उसके पास है क्या, नहीं तो ये दोनों मिला करके क्या होगा, क्रॉस केनिजॉल होगी। क्या हो सर उसके अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। ये एक अलग है ना, वो अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड आएंगे तो क्या होगा, क्रॉस कहने जा रहे हो। अब चेक करते क्रॉस कहने जा रहे हो तो आप मैकेनिज्म याद करो। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया कि OH माइनस जो होगा यहाँ पे आके अटैक कर रहा था ना, तो OH माइनस तो अब देखो अब किधर जाएगा पहले ये डिसाइड करते हैं। इधर भी जा सकता नहीं है, इधर भी आ सकता है, लेकिन OH माइनस किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो चलो यहाँ देखो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से- स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ही OH माइनस यहाँ पे नहीं गया ना, इस वाले पे नहीं गया है, मैंने उधर लिख दिया है। तो इस पे आएगा ना, तो H हो गया होगा C, ऊपर O पे माइनस, इधर H और यहाँ पे क्या OH, ये प्लस में क्या हो गया H हो गया C डबल बॉन्ड O, C से क्या लगा हुआ है CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH है, नीचे भी क्या है CH2OH। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ना, ये प्लस, ये जैसे बैक बॉन्डिंग करेगा इसका H निकलेगा, H का माइनस जो होगा इसको मिलेगा। तो इस वाले कार्बन से यार देखो क्या लग गया, ऊपर भी CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH, ये स्टेप से बन गया ना। यहाँ भी OH है, OH है, OH, ठीक है। HC डबल बॉन्ड O, O पे माइनस OH, अभी कोई बोला बस ना, अभी और एक्सेस पीछे सर, पीछे साथ में वो Na लगा आगे NaOH लिखा है, NaOH, ठीक है। वो आयनिक अट्रैक्शन होता है। अभी कोई बोलेगा फिर से समझा दो तो क्या करोगे? लेकिन यार यहाँ से यहाँ आने में देखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था उसने मेरा ऐसे वीडियो पूछा रिकॉर्ड हो रहा है था। तो फोटो अरे इधर पूरे यहाँ से यहाँ आने में कितने अल्डोल और कितने कहने जा रहे हो, तीन एंड पता है? नोट करो। कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं एडवांस। हाँ हाँ क्या बोल रहा है? हाँ उसने बस यही पूछा था, वो भी दिया था ये भी दिया था, पूछा कितने अल्डोल कितने कहने जा हाँ रहे हो। तो लगा सकते हैं ना चार
चार है क्वेश्चन तो आसान ही थे, बस मैकेनिज्म में लग गए थे। पूरा देखने के लिए प्रीमियम मेंबरशिप। ये होमवर्क में से क्या अच्छा मैं ग्रुप में सर क्या है होमवर्क? सर क्या है होमवर्क? सर मैं बताऊँ मैं डालेंगे आगे जो इसके सेक्शन बचे हुए हैं वो आगे ABCD कुछ सर आपके लिए कुछ होगा, हमारे लिए नहीं है। तो पूरा किया था। गैस कम था और संडे का